लोग कहते हैं ना कि यार ये इस्लाम क्यों लगा रहे हैं पाबंदियां, क्यों इतनी वो जो है ना राह में रुकावटें खड़ा कर रहे हैं। तो देखो, बुनियादी जो इख्तलाफ है ना हमारा गैर मुस्लिमों से, जो बुनियादी इख्तलाफ है उसको समझने की कोशिश करो तो ये पाबंदियां समझ में आ जाएंगी। वो उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। उनका वो ये कहते हैं, दुनिया ये कहती है कि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया, यही हयात है, यही जिंदगी है बस। और अगर आखिरत में बदला मिलेगा भी तो वो भी इसी वजह से मिलेगा कि हमने दुनिया में जिसको जितना खुश किया, वरना तो वो भी कहते हैं इसका भी बदला नहीं है। और इस्लाम क्या कहता है कि ये दुनिया असल, बोलो भाई, नहीं है। ये अगर असल होती तो मरते नहीं फिर इसमें। और भाई आपका एक जाती मकान है, वो असल होता है, और एक आप कहीं जॉब करने के लिए गए हुए हैं, वो असल नहीं है। पता कैसे चलता है कि ये जाती मकान है, इसमें जब तक जिंदगी है रहोगे, और वो है जॉब, वो जो रिटायर होगे तो वहां से निकल जाओगे। अब आपने घर की तरफ तवज्जो दी नहीं और वहीं ऑफिस को घर बना के बैठ गए, उसी ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, करोड़ों रुपए का फर्नीचर लाके डाल दिया खामखा में ऑफिस में। ओ भाई, यहां तो कमा रहे हो तो फर्नीचर कहां डालना चाहिए? बहुत मुश्किल है, आप पुलिस लेकर आए अगली दफा। भाई जब आप जॉब के लिए, कमाने के लिए जाते हैं तो पैसे कमा के ऑफिस की कुर्सियों में लगा देते हैं सारे, है भाई, उन्हीं चमकपट्टियों में लगा देते हैं। वहां पे क्या करते हैं आप? घर पे भेजते हैं ना कि भाई मैं वहां आऊंगा तो उधर में भी सुकून से हो हिसाब किताब। तो वो जगह छोड़नी है, ये इसकी अलामत है कि वो असल नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया भी तो छोड़नी है, इस घर को भी तो छोड़ना है। तो ये असल कहां से हो गया? ये जाए करार कहां से हो गया? ये असल वतन कहां से हो गया? असल वतन होने के लिए जरूरी है कि आप वहां बैठ जाएं आके, वहां से आपको कोई निकालने वाला ना हो। मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनेशन हॉल असल है या घर असल है? अब आप एग्जामिनेशन हॉल में आके बैठे, आप पर आपको क्या है, पाबंदियां लग रही हैं कि भाई पेपर हल करें, इधर ना देखें, उधर ना देखें, ऊपर ना देखें, पीछे ना देखें, किसी से बात ना करें। पाबंदियां होती है ना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया जाता है साथ साथ। भाई पानी चाहिए आपको, और कोई भी बुनियाद, पंखा नहीं चल रहा, पंखा होगा तो चलेगा। कराची में तो हम जब हम कर रहे थे तो उस वक्त तो कोई पंखा वंखा था ही नहीं, अब शायद पंखे वंखे आ गए हों। तो कुछ भी बहरहाल जितना वो बेचारे कर सकते हैं उतना तो करते हैं ना आपके लिए। तो आपने क्या किया? आपने कहा ये क्या है, ये इतनी पाबंदियां लगी, उधर नहीं देखो, उधर नहीं देखो, पीछे नहीं देखो, और जनाब किसी से बात नहीं करो, ये कौन सी पाबंदी है, मैं नहीं मानता इसको। तो आपसे कहेंगे कि भाई ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये रहने की जगह, ये आपकी नानी का घर। यही कहते हैं ना, तुम्हारी नानी का घर नहीं है कहते हैं ना, ये आपकी नानी का घर। और ये भी कहते हैं यहाँ शादी में आए हुए हो क्या? सुना होगा ये है भाई, शादी में आया हुआ है क्या, तो तेरी ये सारी जरूरतें यहाँ पूरी करेंगे। दावत पे बुलाया हुआ है आपको, यहाँ वलीमे पे बुलाया हुआ है किसी ने, तो निकलो यहां से। तो मैं अपने बच्चों को ये बात कहता हूं, बाज़ सर्दियों में अगर कभी पंखा की जरूरत नहीं होती ना, छोड़े अभी, फिर बात से बात निकल जाती है। तो ये शादी में आए हो, ये कराची की जबान है, ये यूरोप वाले नहीं समझेंगे। मैंने एक दफा थाईलैंड में बयान था ना, तो मैंने कराची के मुहावरे में एक मिसाल दी, बड़ी जबरदस्त। एक आदमी को हंसी आई, बाकी सब चुप बैठे हुए। तो मैं समझ गया ये कराची का है। मैंने कहा आप कहाँ? कहते मैं कराची का। मैंने कहा इसलिए आप हमारी जबान समझ रहे हो, बाकी को पता ही नहीं हमने क्या कहा। तो हालांकि वो उर्दू सब जानते थे। तो अब क्या मसला है कि देखो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, दाएं बाएं इतनी देखने दे रहे आपको, तो वो आपको क्या कहेगा, ये तुम्हारी नानी का घर नहीं है, ये तुम्हारी दादी का घर नहीं है। अब वो जवाब में कहता है कि नहीं, ये तो मेरा जाती घर है, ये तो मैं यहां जो मर्जी करूंगा। तो वो आपसे कहेंगे भाई 3 घंटे का टाइम है, उसके बाद तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए। अगर ये तुम्हारा नानी का घर होता, या तुम्हारे अब्बा का घर होता, या तुम्हें विरासत में मिला होता, तो तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि ये असल नहीं है। हम इसको असल समझ रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे मजे जितने भी उठा सकते हैं इस दुनिया में उठा ले। देखो, इस दुनिया के असल ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि इस दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसका बदला नहीं